परीक्षा ऐसी कम नहीं ली है। अगर हमारे जैसे इसकी पूंछ पकड़ के रखी थी, इस माँ की चरण पकड़ के रखे थे, तो ऐसा ऐसा दुख भी दिया कि मेरी जगह कोई और होता तो पागल बन के रोड पे पत्थर मार। नौकरी भी करते रहे। हमने 35 साल एक टाइम खाना खाया, एक ही टाइम खाना खाया। को भी यही बोला है कि जो जन्म लिया है संसार छोड़ के जाना है। बाबा जी, आप जरा हमारे दर्शकों को ऐसा बताएं कि आपने ये लाइन कब से शुरू की और कैसे की, मतलब जो सबसे पहले आपने किस से स्टार्ट की, मतलब ये जो आप आज यहाँ तक पहुंचे हो। देखो, पहले तो बचपन में तो कोई चीज प्राप्त नहीं होती। जब कोई किसी के साथ जुड़ता है, जब नॉलेज जब हो जाती है, तो किसी के साथ जब जुड़ता है तो रास्ता निकलना शुरू होता है। तो जब रास्ता निकलना शुरू हो जाता है तो भाव भी पलट जाता है कि हम इस लाइन ढले। जब हमारी मन की दृढ़ता कि हमने मां वैष्णो की सेवा करनी चाहिए या भक्ति करनी चाहिए, तो इंसान उसी तरफ ढुलता है। फिर उसको दूसरे की तमन्ना नहीं होती कि मैं अभी ये भी पकड़ू वो भी पकड़ू, नहीं। जिस लाइन में ढला है उसी लाइन में ढलना चाहिए, और तब कोई भी किसी भी चीज की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें आसान नहीं होती, बड़े बड़े दुख देती है, बड़े बड़े स्ट्रगल करती है। तो जब इन स्ट्रगलों से निकलने के बाद जब किसी देवी माँ की भक्ति करे, चाहे किसी की भी करे, तब ये चीज प्राप्त हो सकती है। प्राप्त भी तभी हो सकती है कि हमारे अंदर कोई दृढ़ता है या भक्त के अंदर कोई दृढ़ता है कि हमने ये चीज करनी है, तभी वो पार लग सकता है। बाबा जी, देवी माँ ने आपकी भी बहुत परीक्षा ली होगी। परीक्षा ऐसी कम नहीं ली है। अगर हमारे जैसे इसकी पूंछ पकड़ के रखी थी, इस माँ की चरण पकड़ के रखे थे, तो ऐसा ऐसा दुख भी दिया कि मेरी जगह कोई और होता तो पागल बन के रोड पे पत्थर मारता। परीक्षा कम नहीं ली इसने। आज वो परीक्षा में जब हम लोग पास हुए तो आज इसकी चरण में बैठे हैं और आशीर्वाद लिया है ना। जब आशीर्वाद ले लिया तो धन धन हो गया। आज तो हम लोग संत समाज में जुड़ गए। संसार के हम लोग, हम किसी परिवार के नहीं, हम पूरे संसार के हैं, धर्म के हैं, सनातनी हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। देवी भी यही काम करती है कि संसार में जो सनातनी है वही मानेगा। जब हमने स्कूल छोड़ा तो 73 में हम लोग नौकरी में शुरू हो गए, और उसके बाद 78 में हम लोग एसीसी प्लांट गागल सीमेंट वर्क्स में बरमाना में हम लोग नौकरी में ज्वाइन कर ली। 78 तो नौकरी करते करते ऐसा भाव हो गया कि माँ की भक्ति करनी चाहिए और यही साथ देगी। तो नौकरी भी करते रहे। हमने 35 साल एक टाइम खाना खाया, एक ही टाइम खाना खाया। इसकी जब भक्ति लाइन में जुड़े तो इसकी पूजा में जुड़े रहे, और हमने दृढ़ता कर ली कि हम एक टाइम ही भोजन करेंगे। तो आज भोजन भी किया एक टाइम, और इसकी भक्ति करते 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 आज यहाँ तक पहुंच गए कि नौकरी भी हमारी इसी माँ ने पूरी कराई, ठीक ठाक रखा, स्वास्थ्य ठीक ठाक रखा, और अपने चरण में भी लगा के रखा है। तो आज यहाँ तक सीमा हो गई है कि आज इस गुफा तक हम पहुंच गए। बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देवी माँ अकेले होते हैं कि देवी माँ के गण भी उनके साथ होते हैं? देखो, देवी माँ कभी अकेली नहीं होती। जैसे आप लोग हमारे रक्षक है, ऐसे माँ देवी के भी रक्षक है। जैसे हनुमान जी है, भैरवनाथ जी है,
ये माँ देवी माँ के रक्षक है, चौकीदार जिसको बोला जाता है। तो वैष्णो माता में भी क्या है, भैरवनाथ देखो, माँ वैष्णो के पीछे पड़ा है ना। तो जब वो जब उसकी चौकीदारी के लिए कौन खड़े कर दिए, हनुमान जी खड़े कर दिए। तो देखो क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या बद नहीं हुए, फिर भी माँ ने माँ की रक्षा की। तो ये देवी माँ के गण हैं और इनकी भी आप पूजा करते रहेंगे और इनके साथ रहेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा जी। हनुमान जी त्रिलोकीनाथ है, तीन लोग के मालिक है, तीनों के मालिक है, रक्षक हैं सबके, आपके नहीं सबके। बाबा जी जैसे आपने भैरवनाथ जी के बारे में बात की, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि भैरवनाथ जी कौन है। देखो भैरवनाथ ऐसा है कि ये जो इनके गण हैं, रक्षक हैं। जैसे आप मंडी से आए, सुंदरनगर से आए, तो जैसे आज यहाँ का के लिए आए, रक्षक के लिए। तो ये जो प्रचंड हुए, ये प्रचंड हुए किससे, इन शक्तियों से। भक्ति की इन्होंने, तप किए, तपस्या की, तब आशीर्वाद लिया, तो माँ के साथ आज वो गण बन के साथ में रहे। हनुमान जी ये, हनुमान जी ये जति है, इन्होंने भले पेड़ से जन्म लिया, तो ये भोलेनाथ जी के रूप में बेटे हैं, 11वां रुद्र है हनुमान जी। तो ये सब रक्षक है और आस्था और विश्वास चाहिए जी। और ये साक्षात ही खड़े रहेंगे और पूरे संसार की रक्षा करेंगे। हमने पुजारी जी को भी यही बोला है कि जो जन्म लिया है, संसार छोड़ के जाना है जी। और एक अच्छी लाइन में माँ के चरण में जुड़े रहो, जो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाए, है ना, और आगे भी आपका नाम रोशन रहे। और यही मैं दुआ करता हूँ और यही भक्तों के को भी दुआ करता हूँ कि सब बच्चे जुड़े रहे माँ से और माँ की भक्ति करते रहे और धन धन, और हमारा भी सबके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। नमो नारायण। बाबा जी ने हमें आज बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान भरी बातें बताई और हमारे दर्शकों को भी मार्गदर्शन दिया और हमारे दर्शकों को भक्ति लाइन की तरफ बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। देखो बेटा, हमारे तरफ से जितने भी आपका ग्रुप आया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और हम लोग, आप लोगों ने धन धन कर दिया और मेरा जितनी भी आपकी भी टीम है, मेरा संत समाज की तरफ से और हमारी तरफ से और पूरा पूरा आशीर्वाद माँ वैष्णो की तरफ से और गुरुओं की तरफ से भी पूरा पूरा आशीर्वाद। ओम नमो नारायण।